वेलकम बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप कि आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम करने जा रहे हैं रिवीजन हमारे चैप्टर का, जिसका नाम है फन विथ मैग्नेट्स, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। पहला टॉपिक आता है मैग्नेट। व्हाट इज मैग्नेट? तो हम कहेंगे द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर कॉल्ड मैग्नेट्स। मतलब वे पदार्थ जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रॉपर्टी या गुण रखते हैं, इनको हम चुंबक कहते हैं। इसी से एक छोटा सा टॉपिक निकल के आया है कि मैग्नेटिक रॉक्स, चुंबकीय चट्टानें, और नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक, ये किसे कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। फिर आता है हमारा इसी के बाद मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेट के बेस पे जो मटेरियल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम बोलेंगे द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकिल। और दूसरा है हमारा अचुंबकीय पदार्थ। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है कि वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, लाइक ग्लास, रबड़, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, लेदर etc। उदाहरण आपके रहेंगे कांच, रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, कपड़ा। कॉटन के लिए आप रुई या कपड़ा कह सकते हैं, लेदर का मतलब चमड़ा। ये सभी पदार्थ चुंबक के पास ले जाने पे उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, इसलिए ये सभी अचुंबकीय पदार्थ हैं। लेकिन जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, चुंबकीय पदार्थ, वो रहेंगे आपका लोहा, कोबाल्ट और निकेल। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पोल्स ऑफ द मैग्नेट, जिसको आप कहेंगे ध्रुव, चुंबक के ध्रुव। तो बेटा सभी लोग जानते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छे से जानेंगे, देयर आर टू पोल्स इन ईच मैग्नेट। चुंबक जो होते हैं जितने भी, आई थिंक आपने चुंबकों के प्रकार पढ़े होंगे, चुंबक शेप के आधार पे बहुत टाइप के होते हैं। लाइक आप यू शेप मैग्नेट भी बोल सकते हैं, और बार मैग्नेट भी होते हैं, मैंने एक बनाया भी हुआ है बार मैग्नेट। तो जितने भी प्रकार के चुंबक होते हैं उन सभी में दो ध्रुव होते हैं, साउथ पोल जिसको आप दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे, और नॉर्थ पोल जिसको आप उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। तो सभी प्रकार के चुंबकों में दो ध्रुव पाए जाते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। इसी के साथ एक बहुत अच्छा सा टॉपिक, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन निकल के आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट मतलब चुंबक के क्या गुण होते हैं। तो पहले प्रॉपर्टी तो सबको पता है, इट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हम कहेंगे यह चुंबकीय पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और वो चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? लोहा, कोबाल्ट और निकिल। दूसरा है हमारा इट हैज़ टू पोल्स। अभी मैंने बताया था कि मैग्नेट की एक अच्छी प्रॉपर्टी, मैग्नेट की एक सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हम सबको पता है कि मैग्नेट में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी और दक्षिणी। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हो गई डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर वाइल सेम पोल्स रिपल ईच अदर। जो आपके डिफरेंट पोल्स मतलब अलग अलग जो ध्रुव होते हैं, जहाँ मैंने इसमें विपरीत ध्रुव बनाया हुआ है, तो विपरीत ध्रुव हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। मतलब अगर दो चुंबक जिनके विपरीत ध्रुव एक दूसरे के पास लाए जाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर देंगे और चुंबक दोनों होंगे वो आपस में चिपक जाएंगे। लेकिन वही अगर सेम पोल्स हम लेके चलें, समान ध्रुव लेके चलें, नॉर्थ के साथ अगर हम नॉर्थ को लेके चलें, साउथ के साथ साउथ को, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं लेफ्ट साइड में बाईं तरफ बना हुआ है। तो अगर नॉर्थ के साथ नॉर्थ पोल को कांटेक्ट में लाने की कोशिश करेंगे और साउथ पोल के साथ साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव के साथ दक्षिणी ध्रुव को कांटेक्ट में, संपर्क में लाने की कोशिश करेंगे, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और चुंबक एक दूसरे से नहीं चिपक पाएगा। तो ये थी हमारे मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़। इसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, मैग्नेट हेल्प्स टू फाइंड डायरेक्शन बिकॉज व्हेन हैंग्स फ्रीली अ मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि चुंबक जो होता है, जब हम इसको फ्रीली हैंग करते हैं, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक एक रस्सी से लटकाते हैं, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा में रुकता है। इसी
गुण की वजह से, ये भी एक प्रकार का गुण है आपका चुंबक का, और चुंबक के इसी गुण की वजह से हम चुंबक का प्रयोग दिशा निर्धारित करने में भी करते हैं। जो आप लोगों ने कंपास देखा हुआ है, उस कंपास में एक छोटी सी चुंबकीय सुई ही लगी होती है जो कि हमें उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान कराती है। इसी के पश्चात हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जो कि है सम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मतलब चुंबक जो अगर आपके पास है तो उस चुंबक की चुंबकीय शक्ति किस तरह से आप हमेशा के लिए बनाए रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आपका चुंबक अपनी चुंबकीय क्षमता को बनाए रखे, चुंबक को हम कैसे अच्छे से संभाल के रख सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। मैग्नेट्स शुड नॉट बी हीटेड, चुंबकों को गर्म नहीं करना चाहिए। चुंबक अगर गर्म करेंगे तो चुंबक अपनी चुंबकीय क्षमता को खो देगा। दूसरा है मैग्नेट्स शुड नॉट बी हैमर्ड, मैग्नेट्स को हथौड़े से पीटा नहीं जाना चाहिए। नंबर थर्ड है मैग्नेट्स शुड नॉट बी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, मतलब ये है कि चुंबक को कभी ऊंचाई से नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि ऊंचाई से गिरने पर चुंबक टूट सकता है और टूटने के पश्चात वो अपनी चुंबकीय क्षमता को धीरे धीरे खोने लगेगा। उसके पश्चात लास्ट टॉपिक है मैग्नेट्स शुड बी कीप अवे फ्रॉम मोबाइल्स, टेलीविज़न, मूवी सिस्टम्स एंड द कंप्यूटर्स, मतलब चुंबक जो हैं उन्हें मोबाइल, टीवी, म्यूज़िक सिस्टम और कंप्यूटर आदि उपकरणों से दूर रखना चाहिए, ताकि वो अधिक से अधिक समय तक अपनी चुंबकीय क्षमता बनाए रखे और जल्दी से ख़राब ना हो। तो ये छोटा सा हमारा रिवीजन था। आप सभी लोग इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ें, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा वो हम अपनी नई वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू बच्चों।